हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि NSE GS 2024 जो कि 24 नवंबर संडे में हुआ। ये क्वेश्चन हम 6 मार्क्स वाला आपको डिस्कस करेंगे। आप अगर नहीं जानते हैं जान लीजिए। NSE GS नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जूनियर साइंस जो कि IJSO इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेप है या जो भी है ना पहला, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हो गया, फर्स्ट स्टेज है। इसके दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, A1 A2। A1 में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको नेगेटिव मार्क्स भी होता है, और A2 में 6 मार्क्स का होता है। ये एक से ज़्यादा आपका करेक्ट ऑप्शंस मैच कर सकता है, मतलब आपको अगर एक भी सही हो सकता है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है। ठीक है, आपको या 6 मार्क्स मिलेगा सारे अगर आप सही मारे, जो सही होने हैं उसको अगर टिक किए, बबल किए, और नहीं अगर एक भी कोई अगर मान लेते आप छोड़ दिए या कोई गलत हो गया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, इसमें नेगेटिव नहीं है। वॉट एवर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द स्क्रीन S इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट AB। तो AB इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, मतलब ये रोशनी खुद इल्यूमिनेट कर रहा है, रोशनी खुद भेज रहा है। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ इसका 12 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। इज प्लेस समवेयर बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच। अब ये ना समझें कि जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के ऑब्जेक्ट के नज़दीक है, ये कहीं रखा हुआ है, बस ऐसे ही, मतलब रखा हुआ है, कहाँ है ये एग्जैक्टली नहीं पता है। सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन में रियल इमेज बनेगा। आपको आना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, इमेज का फॉर्मेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट मे बी 15 सेंटीमीटर, यहाँ मे बी बोला है। डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर हो सकता है, 60 सेंटीमीटर्स हो सकता है। इमेज का साइज मे बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज मे बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। तो इमेज का साइज बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, होता है नहीं, होगा नहीं, हो सकता है। तो देखते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा फोकल लेंथ है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होगा, फोकस इस पार होता है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, जो मेन फोकस जिसको हम सेकेंडरी फोकस, सेकंड फोकस कहते हैं एक्चुअली, सेकंड फोकस। तो F कितना है, पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर। नहीं जानते आप तो जानना पड़ेगा सारी चीज़ें आपको। और अब बताइए 75 सेंटीमीटर से है, और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो 15 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ऑप्शन ए को ही पहले देख लेते हैं। तो कितना इस पार ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज -15 सेंटीमीटर्स। अब अगर इमेज का साइज उसके रिस्पेक्ट में अगर ये 15 हो गया तो यहाँ पे V जो है ये आना चाहिए। V कितना, ये 15 चला गया इधर, इधर कितना बचा, 75 माइनस 15 कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। क्योंकि उस पार है तो पॉजिटिव ही आएगा, यू नीड नॉट टू वरी, बहुत ईजी है ये। 75 ये इधर, ये 15 चला गया कितना, 60 सेंटीमीटर। ये आना चाहिए। यहाँ पे मैं देखता हूँ 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। या तो आप सब पुट करके मैच करा लीजिए या V निकाल लीजिए। मैं V निकाल लेता हूँ। 1/V, U कितना है हमारा -15, F कितना है 12, माइनस माइनस प्लस, उस पर जाके माइनस 1/12 माइनस 1/15, 12-15 कैल्शियम 60, 5 माइनस 4 दैट इज 1/60। 1/V आया 1/60, दैट इज V आया पॉजिटिव 60 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल मैच कर रहा है। बहुत ईजी, 1/V माइनस 1/U, दैट इज आप खुद सोचिए, अगर 12 सेंटीमीटर फोकस है तो इसको आप ऐसे समझिए। मैं अगर यहाँ पे, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये 12 में है ना, ये F 12 में है, तो ये 2F कितना होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 24 में होगा। तो 24 से दूर मतलब 2F के बियॉन्ड है, 2F के बियॉन्ड। और कितना दूर है वो बताइए, आई एम सॉरी, U कितना है 15 में, दैट इज 12 और 15 के बीच, यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे F और 2F के बीच। तो इमेज कहाँ बनेगा, 2F के बियॉन्ड। हम क्या कह रहे हैं बच्चों, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये 12 है और ये 15 है, ये -12, ये -24, और यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इधर होगा +12 और +24, दोनों तरफ से सेम ही कर्व्ड है। तो ये क्या होगा, F और 2F के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज 2F के बियॉन्ड बनेगा, और 2F के बियॉन्ड है भी क्योंकि 60 24 के आगे। ये आपको समझ आना चाहिए। तो बेसिकली ये वाली जो कहानी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, F और 2F के बीच, इमेज कहाँ बना, 2F के बियॉन्ड। यहीं पे क्यों बना रहे, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन है, रियल इमेज के लिए स्क्रीन चाहिए होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। अगर आपको समझने में परेशानी हुई तो मुझे आप बता सकते हैं। बी में आते हैं।
बी में कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट मे बी 60 सेंटीमीटर। तो ठीक है भाई, फोकल लेंथ में तो कोई इशू नहीं होगा, पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कितना 60 पीछे, नेगेटिव 60। तो इमेज ये 60 अगर चला गया इधर तो ये पूरा 75 है, 75 माइनस 60। अब ये माइनस माइनस प्लस मत समझिए, 60 इधर है ना, 75 से चला गया, ये वाला कितना बचा, दैट इज वी, लेंस और स्क्रीन या इमेज के बीच डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, ये आना चाहिए। ये अगर आ गया तो सही है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u माइनस 60, 1/f प्लस 12, माइनस माइनस प्लस, उस पार जाके क्या होगा माइनस 12 और 60 का एलसीएम 60, 5 माइनस 1, ये कितना होगा 4/60, दैट इज 1/4 के 4, 4 15 60। 1/v इज इक्वल टू 1/15, दैट इज v आया पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। कौन सा ऑप्शन 15 आया, 15 मैच कर रहा है, मतलब ये भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया 60 सेंटीमीटर में, मतलब आप खुद बताइए, ये है -12, -24, और ये कहीं पे होगा 24 के बियॉन्ड, मतलब 2f के बियॉन्ड। इमेज कहाँ बनना चाहिए, यहाँ पे 12 है और यहाँ 24 है, यहाँ बीच में कहीं बनना चाहिए, तो 12 और 24 के बीच बना। ठीक है, तो इमेज बना किसके बीच, 12 और 24 के बीच, किसके बीच 12, 24, 15 बना, समझ गए। तो ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड रखे तो इमेज कहाँ बना, f और 2f के बीच, तो ये भी हमारा सही है। अब सी, तो पहला सी में क्या बोला है, सी में इमेज साइज में बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज स्मॉल। पहला वाला हमारा क्या है जो हमने लिया, ये हमारा 12, कितना चला गया ये हमारा 12, नेगेटिव 12, ये नेगेटिव 24, ये f है और ये 2f है, इधर पॉजिटिव 12, इधर पॉजिटिव 24। सी और डी एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। अब बताइए, ऑब्जेक्ट अगर 12 और 24 के बीच कहीं पे यहाँ था तो इमेज कहाँ बन रहा था, इमेज इसके बियॉन्ड कहीं बन रहा था, जो कि बड़ा बनेगा, आपको पता ही होगा। नहीं अगर समझ आए तो मैग्नीफिकेशन से कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। v कितना है इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए, ए वाले के लिए, ये अगर हम फर्स्ट वाले के लिए, ए वाले के लिए अगर मैग्नीफिकेशन निकालें तो v कितना आया था, v आया था हमारा 60 और u कितना है -15, तो ये आया -4। निगेटिव इसलिए आया क्योंकि रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, और 4 का मतलब 4 टाइम्स इमेज होगा, मतलब लार्जर हो सकता है। बी वाले में मैग्नीफिकेशन अगर निकालें तो ये हो जाएगा ऊपर 15 और नीचे -60, ठीक है, ये हो जाएगा -1/4, दैट इज -0.25 टाइम्स, तो छोटा बनेगा। तो इमेज छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। हम लोग जानते भी हैं वैसे कि अगर f और 2f के बीच रखेंगे तो 2f के बियॉन्ड बनेगा, और इमेज अगर दूर बनेगा तो इमेज का साइज बड़ा होगा, और अगर 2f के बियॉन्ड रखेंगे तो f और 2f के बीच बनेगा, छोटा बनेगा। तो इमेज का साइज बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात अच्छे से समझ आई। तो मैं इसी तरीके से डिटेल्ड एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से करा के दूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर आपको और आगे के क्वेश्चंस चाहिए जल्दी जल्दी तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।